नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और सारी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों। तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बताएंगे कि अमेरिकी कंपनियों को चीन से वापस लाने के लिए कांग्रेस में विधेयक पेश किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे बड़ी खबर, उसके आगे बताएंगे जहां पर कुछ ही घंटों में अम्फान बन जाएगा सुपर चक्रवात। जी हाँ दोस्तों, 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ढा सकता है कहर, बताएंगे आपको, जिसको लेकर अमित शाह का ममता बनर्जी को हर संभव मदद देने का आश्वासन। बताएंगे दोस्तों बड़ी खबर, उससे आगे बताएंगे जहां पर दुनिया के आगे झुकने पर मजबूर हुआ चाइना, शी जिनपिंग ने कहा कोरोना जांच में करेंगे सहयोग। बता दे दोस्तों ये भी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां पर WHO के डायरेक्टर को लेटर लिखकर ट्रंप ने कहा कि 30 दिनों में नहीं किए गए कोई ठोस सुधार तो स्थायी रूप से रोकेंगे फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर। जो लोग ओला और उबर का काम करते थे उनके लिए भी बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे क्या क्या छूट मिली है। साथ ही योगी सरकार का प्रियंका गांधी पर बड़ा बयान है। जी हाँ दोस्तों, वो भी बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें अमेरिकी कंपनियों को चीन से वापस लाने के लिए कांग्रेस में विधेयक पेश कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी कंपनियों को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से वापस अपने देश में लाने के लिए एक प्रभावशाली सांसद ने कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकलेंगी। अमेरिकी सांसद मार्क ग्रीन द्वारा पेश किए गए विधेयक द ब्रिंग अमेरिकन कंपनी होम एक्ट में इन कंपनियों को वापस लाने की पूरी लागत और चीन आयात पर लगने वाले आयात शुल्क को कवर करने के लिए कहा गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा है कि चीन ने साफ कर दिया है कि वो भरोसेमंद साझेदार नहीं है। अमेरिका को फिर से विकसित करने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए आइए हम अवसर के द्वार खोलें और हमारे देश में ही निवेश को प्रोत्साहित करें। मेरा विधेयक विकास के लिए है और ऐसा करना ही उचित। अगर आप मानते दोस्तों कि अमेरिका ने बिल्कुल सही कदम उठाया है और इसी तरह से हर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इस तरह के कदम उठाना चाहिए दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और चीन को किस प्रकार से घेरना चाहिए अवश्य ही बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में अम्फान बन जाएगा सुपर चक्रवात, 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ढा सकता है कहर। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको चक्रवाती तूफान अम्फान आने वाले कुछ घंटों में विकराल रूप ले सकता है। भयंकर चक्रवाती तूफान अम्फान बीते 6 घंटों में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पश्चिम बंगाल से होते हुए ये भारत में प्रवेश करेगा दोस्तों, जिसको लेकर आपको बता दें कि बड़ी तबाही की आशंका है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत के सामने चक्रवात अम्फान की वजह से चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अम्फान 12 घंटों में एक सुपर चक्रवात में बदलेगा। ये अभी उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा। 20 तारीख की दोपहर या शाम को ये दीघा, जो कि बंगाल में है, द्वीपों के बीच से पार करेगा। इस दौरान इसकी गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गंभीर होने पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चक्रवाती तूफान अम्फान ने सोमवार को बेहद विकराल रूप ले लिया और इसके चलते अब उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है, जिसको लेकर आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ शाम 4 बजे बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार चक्रवाती तूफान अम्फान के मद्देनजर हर संभव मदद के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कही है अमित शाह ने। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, और इस अम्फान तूफान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। और इस तूफान से कैसे बचा जा सकता है दोस्तों, क्या उपाय हो सकता है, अगर आपको कुछ राय सूझ रहा हो तो जरूर अवश्य ही साझा करिएगा। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां पर आपको बता दें दुनिया के आगे झुकने पर मजबूर हुआ चीन, शी जिनपिंग ने कहा कोरोना जांच में करेंगे सहयोग। बता दें आपको कोरोना वायरस और इसके संक्रमण को लेकर चीन अब तक पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलने वाले चीन का पर्दाफाश हो गया है। चीन ने दुनिया के अपने आगे अपना जुर्म कबूल
कबूल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन में हमने कोरोना से लड़ने के लिए अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ काम किया है। हमने अपने प्रयासों से और अभूतपूर्व बलिदान से वायरस के खिलाफ युद्ध को जीत लिया है और इसी के साथ हमने अपने नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित किया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने इस पूरे दौरान पारदर्शिता और जिम्मेदारी से कदम उठाए हैं। हमने दूसरे देशों को वक्त रहते इसके बारे में जानकारी दी और हमने इसकी रोकथाम और इलाज के तरीकों को दुनिया से साझा किया। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने वो सभी प्रयास किए हैं जो हम कर सकते थे जिनसे दुनिया के देशों की मदद हो सके। उन्होंने कहा कि चीन जांच में दुनिया का सहयोग करेगा। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण में चीन की भूमिका पर स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन इस प्रकार से ऐसे टाइम में आकर के अपने जांच को लेकर सहयोगी क्यों दर्शा रहा है? दोस्तों, इसके पीछे जरूर कोई साजिश हो सकती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कारण आप जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि WHO के डायरेक्टर को लेटर लिखकर कहा ट्रंप ने 30 दिनों में नहीं किए कोई ठोस सुधार तो स्थायी रूप से रोकेंगे फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, बता दें, चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस अधोनम घेब्रेयेसस को लेटर लिखकर अगले 30 दिनों में ठोस कदम उठाने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र में लिखा, यदि WHO अगले 30 दिनों के अंदर कोई ठोस सुधार नहीं करता है तो फिर हम फंडिंग को स्थायी रूप से रोक देंगे। वहीं संगठन में अपनी सदस्यता पर भी पुनर्विचार करेंगे। मालूम हो कि ट्रंप ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने में WHO की भूमिका की समीक्षा होने तक अमेरिका की ओर से किए जाने वाले भुगतान पर अस्थायी रूप से रोक लगाई हुई है। तो दोस्तों, रोक लगाना क्या इस पूरे समस्या का हल है? क्या आपको भी लगता है दोस्तों कि WHO चाइना के साथ मिला हुआ है? अगर आपकी भी यही राय है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से और 3 सप्ताह के लिए मिला संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, केस CBI को ट्रांसफर करने से हुआ इनकार। बता दें, रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को प्रांत दंडात्मक कार्यवाही से संरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि कोर्ट ने केस को CBI को सौंपे जाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज पहले एक FIR को छोड़कर अन्य सभी को रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा है कि पत्रकारिता की आजादी, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का मूल आधार है। तो अर्नब गोस्वामी को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको भी लगता है कि अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से निष्पक्ष और सबके मुंह पर बोलने वाले पत्रकार हैं? तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें, यूपी सरकार की प्रियंका के सचिव को चिट्ठी, गाजियाबाद नोएडा में 1000 बसें उपलब्ध कराए। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश पर राजनीतिक महाभारत छिड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार का दावा है कि प्रियंका के ऑफिस की तरफ से दी गई लिस्ट में कुछ नंबर मोटरसाइकिल, कार और तिपहिया वाहनों के हैं। इस बीच यूपी सरकार के गृह विभाग ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव को लिखे खत में कहा है कि 500 बसें गाजियाबाद के साहिबाबाद में और 500 बसें नोएडा में उपलब्ध करा दीजिए। सभी बसों को दोनों जिलों के जिलाधिकारी रिसीव करेंगे। सरकार की ओर से दिन के 12 बजे तक इन बसों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में आज से चल सकेंगी ओला उबर जैसी टैक्सी। ओला ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए बनाए 5 नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि ड्राइवरों के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार किसी कंटेनमेंट जोन में ओला कैब नहीं जाएगी। साथ ही सभी ड्राइवरों के लिए राइड के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सेल्फी खींचकर ऐप के जरिए ओला ऐप पर डालनी होगी। ड्राइवरों को राइड के दौरान अपने पास मास्क और सैनिटाइजर रखने होंगे। हर राइड के बाद ड्राइवर को कार के कॉमन एरिया जैसे कि हैंडल सीट जैसी जगहों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। ओला के नियम के अनुसार ड्राइवर और यात्री के पास ये विकल्प होगा कि दोनों में से किसी ने मास्क नहीं पहना है तो यात्रा को रद्द की जा सकती है। अगर दोस्तों आप मानते हैं कि ओला और उबर ने बिल्कुल सही नियम अपनाया है दोस्तों, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप भी अगर कोई राय देना चाहते हैं इन बड़ी कंपनियों को दोस्तों इस संकट के समय में, तो जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां पर आपको बता दें 3 महीने आपका PF कम कटेगा, बचा पैसा आएगा सीधे हाथ में। जी हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी की खबर आप लोगों के लिए बता दें, लॉकडाउन में सरकार की तरफ से आपको एक बड़ी राहत दी गई है। इस समय आम लोगों को पैसे की जरूरत ज्यादा है। इसी बात का ख्याल रखते हुए मोदी सरकार ने आपकी तनख्वाह में होने वाली
वाली कटौती को कम करने का फैसला किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फैसले की वजह से आपकी सैलरी में इजाफा होगा। तो दोस्तों अगर आप मानते हैं कि मोदी सरकार आप लोगों के लिए सोच रही है दोस्तों, तो उनके लिए 2 लाइनें जरूर लिख दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें यूपी सरकार की इजाजत के कुछ घंटे बाद ही नोएडा प्रशासन ने दिल्ली से आने वाले लोगों की एंट्री को रोक दिया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली आने जाने की मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटे बाद नोएडा प्रशासन ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। दिल्ली से सटे नोएडा के स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि इस पर फिलहाल यथा स्थिति बनी रहेगी, यानी दिल्ली से लोगों को नोएडा आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि दिल्ली के लोग नोएडा और गाजियाबाद जा सकते हैं। राज्य सरकार ने सोमवार रात को लॉकडाउन 4 से जुड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि दोनों शहरों में प्रवेश की अनुमति देने का अंतिम फैसला जिला प्रशासन लेगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें हुर्रियत नेता के बेटे समेत 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कर दिया ढेर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, एक जवान भी लेकिन शहीद हो गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। सोमवार देर रात सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के नवकड़ इलाके में 2 आतंकियों को घेर लिया है। घिरे आतंकियों में से एक जुनैद सहराई है, जो तहरीफ ये हुर्रियत के चेयरपर्सन अशरफ सहराई का बेटा है। दोनों को मार गिराया। जी हां दोस्तों, जिसमें हमारे सुरक्षा बल भी शहीद हो गए। तो उनकी आत्मा के श्रद्धांजलि देने के लिए आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा अपने सैनिकों के लिए। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर। वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा और लॉकडाउन का पालन करिएगा और स्वस्थ रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।